हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सिंगल पेज स्टैटिक वेबसाइट। तो सिंगल पेज का मतलब क्या है मैं बताता हूं कि सारा का सारा कंटेंट एक ही पेज पे होगा, हमें कहीं रीडायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सिंगल पेज वेबसाइट्स होती है ना दोस्तों, मतलब छोटी मोटी वेबसाइट होती है ना, ब्लॉगिंग टाइप या एक नॉर्मल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, तभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हो और रिएक्ट जेएस सीख रहे हो, तो ये इनिशियल स्टेज है इसका। क्योंकि पहले अगर आप फॉर्म वगैरह CRUD ऑपरेशन करोगे तो थोड़ा मुश्किल आता है, तो बेटर है कि पहले स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखिए, देन उसके अंदर फॉर्म्स वगैरह डालिए, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। ठीक है। तो नॉर्मली ये दिख रहा होगा कि वेबसाइट है, तो मैं बताऊंगा कि सिंगल पेज वेबसाइट क्या है। ठीक है। तो ये मैंने बहुत सिंपल रखा है दोस्तों। ये इमेजेस जो देख रहे हैं ये इधर उधर से मैंने उठाई हुई है। तो गैमी टोस्ट नाम की कोई वेबसाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती मेरे ख्याल से, मैंने कुछ भी नाम दिया। तो ये स्लाइडर है, बूटस्ट्रैप का स्लाइडर है। ठीक है। मैंने क्या किया दोस्तों, पहले तो मैंने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया, जो नॉर्मल तरीका है। हम लोग रिएक्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, npm create हाइफन फिर रिएक्ट हाइफन ऐप, फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम लिख के इंस्टॉल मारते हैं। फिर मैंने बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल मारा है दोस्तों। ठीक है। तो अगर बूटस्ट्रैप को आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इंस्टॉल करके उसको यूज़ किए। एक तरीका और भी सीडीएन का लिंक यूज़ करते हैं हम लोग। तो सीडीएन का अगर लिंक आपको डालना है तो आप जाके पब्लिक में जाके इंडेक्स HTML में यहाँ पुट कर सकते हो। मैंने एक सीडीएन लिंक यहाँ पे bootstrap.main.js डाला है, क्योंकि जो मैंने मेनू बनाया है उसमें आपको एक टॉगल बटन दिखता है, वो जो अभी काम कर, अगर मैं वो हटा देता हूँ तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए डेड हो गया बेचारा, तो उसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ। बाकी जो बूटस्ट्रैप है दोस्तों वो मैंने इंस्टॉल करी है। ठीक है। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। आपको जस्ट लिखना है बूटस्ट्रैप इंस्टॉल, अरे यार इंस्टॉल, ठीक है। वो आपको दे देगा इस तरह से। ठीक है। ये जाके आपको लिखना है, तो आपको थोड़ा टाइम लगाएगा और सारे के सारे जो पैकेजेस हैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेगा। देन आपको चेक कहाँ पे करना है, जाकर आपको चेक करना है SRC में, सॉरी SRC में नहीं, यहाँ पैकेज और जेसन में जाना। तो ये फॉन्ट आसम वगैरह भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, बट यूज़ नहीं किया। बूटस्ट्रैप कहाँ गया, ये रहा आपका बूटस्ट्रैप। ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये रहा। और बूटस्ट्रैप 4.5 मतलब लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली 5 भी आ चुका है, बट 4 में लेटेस्ट वर्जन है, तो इंस्टॉल करके रख दिया उसने। ठीक है। तो अब वेबसाइट को मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एक्चुअली। अभी देखो, सिंगल पेज वेबसाइट के कहने का मतलब क्या था, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वेबसाइट पे रखा है। जो आपको मेनू दिख रहा है ना, वो किसी और पेज पे नहीं खुलेगा, वो यहीं पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं वेबसाइट। सिंपल वेबसाइट है, इमेजेस यहाँ वहाँ से उठाए। ये बूटस्ट्रैप का जो है ना, दिख रहा है ना, ये कार्ड फंक्शन है। कार्ड कार्ड हम लोग कार्ड का जो फीचर है वो यूज़ करते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, कार्ड का फीचर यूज़ करते हैं। कार्ड क्लास करोगे ना तो आपको ये ऐसा बना के दे देगा, इमेजेस वगैरह आप उसमें पुट कीजिए। ठीक है। तो और ये तो अकॉर्डियन है, बूटस्ट्रैप का अकॉर्डियन है दोस्तों। मैं अगर आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को बूटस्ट्रैप पे। अगर आप डिज़ाइनर है तो खुद से कोड करना सीखिए, डिज़ाइनिंग का कोड, तो आपका जो फ्रंट एंड का डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप बैकएंड डेवलपर हैं तो आप पे डिपेंड करता है, अगर डिज़ाइनिंग भी अच्छी से सीखनी, फुल स्टैक डेवलपर बनना है अच्छे से, तो डिज़ाइनिंग भी आपको बेहतरीन वे से आनी चाहिए, तो पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है। कहने का ही मतलब, अगर आप बैकएंड डेवलपर है, आपको कोई कंपनी पे करती है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए 50,000, पर आपको अगर डिज़ाइनिंग भी अच्छी आती है, जैसे फोटोशॉप भी आता है, HTML CSS बूटस्ट्रैप सास वगैरह भी आता है, तो जो आपका पैकेज ऑटोमेटिकली 20-25,000 और बढ़ जाता है डिज़ाइनिंग की वजह से। तो इसलिए फुल स्टैक डेवलपर बनना बहुत अच्छी बात है। तो ये दोस्तों अकॉर्डियन है, और ये कुछ मैंने कंटेंट डाला, ये आपका फुटर है। ठीक है। ये डमी कंटेंट्स है। तो अभी सिंगल पेज वेबसाइट का मतलब क्या था कि जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा नो अबाउट अस। डेस्टिनेशन पे जाऊँगा तो फेवरेट डेस्टिनेशन का मैंने यहाँ पे जो सेट किया यहाँ पर आ गया। प्लेसेस पे ये प्लेसेस एंड डिस्क्रिप्शन आ गया, टूरिस्ट प्लेसेस। ठीक है। बेस्ट डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग पे पहुँचा दिया मुझे।
और टूरिस्ट डिटेल, ठीक है, टूरिस्ट के ओपिनियंस क्या है जो वेबसाइट के बारे में जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वेबसाइट। हाँ, ये कॉरोजल है, इमेज स्लाइडर, ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहा है। ये भी मैंने दोस्तों बूटस्ट्रैप से ही ली हुई है, मैंने खुद के कोड नहीं किया, बूटस्ट्रैप से ही लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट कॉपी पेस्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, कोडिंग में आते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। तो पहले SRC में जाके मैंने कंपोनेंट नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। और दोस्तों रिएक्ट जेएस आई होप आपको थोड़ा मोड़ा आता होगा, तभी आप वीडियो देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। मैंने कंपोनेंट बना लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि रिएक्ट जेएस में सारे के सारे जो होते हैं कंपोनेंट ही कहलाते हैं। जैसे हेडर हो गया, फिर फुटर हो गया। तो मैंने फ़िलहाल 3 कंपोनेंट बनाए, content.js, footer.js और header.js। content.js में मेरा यहाँ से लेके, मतलब आपको मेनू पार्ट छोड़ देना है और फुटर पार्ट छोड़ देना है। ये पूरा content.js हो गया। और ये जो आइटम है, ये मेनू, ये हमारा header.js हो गया। और ये नीचे ब्लैक में है, ये footer.js हो गया, ठीक है। मैंने किया क्या है दोस्तों, मैंने कंपोनेंट तो तीनों बना लिया। फिर अगर आपको पता होगा इंपोर्ट रिएक्ट फॉर्म रिएक्ट करके हम लोग बनाते हैं। 2 तरीके, क्लास बेस्ड तरीके से कर सकते हैं या फंक्शन बेस्ड तरीके से करते हो। तो मैंने फंक्शन के थ्रू किया है दोस्तों। रेकमेंड करूँगा कि अब आजकल लोग फंक्शन ही यूज़ करें, तो आप भी फंक्शन बेस्ड फीचर को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फुटर का पार्ट। फुटर में कुछ खास है नहीं, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फुटर को यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया app.js को, और हेडर में भी वही किया है, ठीक है, ये रहा। और ये स्टाइल होगी, थोड़ी मोड़ी स्टाइल मैंने की है, बट मुझे नहीं लगता इसका नीड था एक्चुअली, बट मैंने कर दिया। तो style.css बना लिया, कंपोनेंट पेज में ही बना लिया। और हाँ, एक बात है कि इमेजेस कहाँ पे रखने हैं। जो इमेजेस आपको ये दिख रहे हैं, ये इमेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ये इमेजेस हमने रखी है पब्लिक फोल्डर में। इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बना ली, वहाँ पे इसको कॉल करा दिया, ठीक है। अब app.js में जाता हूँ। कंपोनेंट को मैंने app.js में कॉल कराया है। कैसे, देखो, इंपोर्ट आपका कंपोनेंट का नाम, फ्रॉम कंपोनेंट किस फोल्डर में है, डॉट, फिर ये आई थिंक // है, फिर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट के फोल्डर में गया, वहाँ से फुटर जो था हमारा, उसके सारे के सारे जो कंटेंट है उसको उठा के हमने ऐप में डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से हेडर और कंटेंट के लिए भी किया है। और फिर वही फंक्शन वाली बात, फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, किसमें, index.js में चला गया वो, ठीक है। तो index.js में आप जा सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ऐप को कॉल करा है, फिर यहाँ से उसने पूरा का पूरा आपको रेंडर कर दिया है आपके ब्राउज़र पे, ठीक है। तो app.js में मैंने रिटर्न कराया है। रिटर्न जो फंक्शन है उसके अंदर ये तीनों, हमारा जो हेडर था, कंटेंट था, फुटर था, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये जो react.fragment है, ये क्या होता है कि DOC वगैरह आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह हम लोग डी वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे डी। इसको क्लोज कर दें, क्योंकि JSS को क्या है, एक क्लोजिंग टैग चाहिए ही होता है, ठीक है। सॉरी, अभी भी चलेगा ये एक्चुअली, ठीक है, अभी भी बढ़िया ही चल रहा है। बट ये क्या होता है, जो ये रिएक्ट का ये फीचर है react.fragment, ये क्या अच्छे से सबको, मतलब जो भी हम लोग का यहाँ पे कॉल कराते हैं हमारे कंटेंट को, ठीक है, तो उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। इसलिए react.fragment हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में और डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे हमारे कंपोनेंट ऐप में आके डंप कर दिया। और ऐप ने क्या किया, ऐप ने जाके उसको index.js में डाल दिया, और index.js ने उसको रेंडर करा दिया, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा रेंडरिंग का, ठीक है। अभी कंपोनेंट में जाते हैं, पहले हेडर में दिखा देता हूँ वो क्या किया है। हेडर में मैंने बूटस्ट्रैप को कॉल कराया है, यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस चल रही है ना, यहाँ पे मैंने कॉल कराया, और उसको सभी को मैंने इंस्टॉल कराया था यहाँ पे आके, CMD से जाके मैंने इंस्टॉल कराया। चाहिए तो आप इनका भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, विजुअल स्टूडियो कोड का भी टर्मिनल है, वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सेक्शन लिया है, एक कॉमन सेक्शन में मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा हेडर जो था हमने डिज़ाइन कर लिया, उसमें मेनू पार्ट वगैरह सभी आ गया। ये जो देख रहे हैं टॉगल बटन है, ये पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और भी बताऊँगा कि हम लोग रिएक्ट जो JS होता है उसमें हम लोग इस तरह से क्लास नेम लिखते हैं,
ठीक है, क्योंकि JSX को ऐसे पता चलता है कि क्लास नेम क्या है, क्योंकि कैसा होता है कि अगर हम लोग नॉर्मली ये यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसीलिए रेकमेंड करूँगा कि आप क्लास नेम को ऐसे कैमल केस यूज़ करें। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए फटाफट ऐसे ही मतलब क्लास डाल दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी बट कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो इसीलिए आप लोग क्लास फिर क्लास नेम ऐसे डालिए, सॉरी क्लास नेम डालिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो ये हो गया हमारा हेडर का पार्ट। देखिए कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। ओके, अच्छे से चल रहा है। तो ये हो गया हमारा हेडर का पार्ट। बाकी बीच में न्यू बार है, न्यू बार में क्या क्या कंटेंट डाले हैं। हाँ, वो सिंगल पेज के बारे में बता रहा था कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे मैंने टूरिस्ट डिटेल पे डाला तो यहाँ पे जा रहा है। उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको जाना है HREF में, ये आपका जो पेज का नाम है वो दे देना है, और ये एक्चुअली आईडी है। ठीक है, ये आईडी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, ये जाना है content.js में, क्योंकि जो सेंटर के कंटेंट हैं मेरे ये से content.js में मैंने डाले हैं ना, तो वहाँ पे जाना है आपको content.js में। अब देखना, अब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट के सेक्शन पे आ जाता है। तो मैंने क्या किया, सेक्शन क्लास के पास दे दिया आईडी की अबाउट। जैसे ही वो क्लिक करेगा, मतलब यहाँ पे क्लिक करता है तो वो आ जाएगा सेक्शन वाले पे। देन फिर वो अगर डेस्टिनेशन पे क्लिक करता है, डेस्टिनेशन आपका ये रहा है, यहाँ पे क्लिक करता है तो इस सेक्शन पे आ जाएगा। तो उस सेक्शन पे जाके हम लोग ने आईडी दे दी, ये रही डेस्टिनेशन की आईडी। फिर सेम इसी तरीके से प्लेसेस की आईडी दे दी, प्लेसेस जो हमारा सेक्शन था उस पर गए, चले गए, और फिर आगे टूरिस्ट पे। तो सेम उसी तरीके से किया, यहाँ पे आके HREF में सबको कॉल करा दिया। यहाँ पे जब भी क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा हेडर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कंटेंट में जाके दोस्तों सेक्शन बनाए हैं मैंने, डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं। उसमें फिर कार्ड क्लास यूज़ किया है इसके लिए। ये जो बना है कार्ड क्लास के थ्रू आ रहा है। आप इसमें चाहे तो बहुत अच्छी डिज़ाइन करें। ये बहुत बेसिक है दोस्तों, बूटस्ट्रैप में, React.js में बहुत बेसिक है। इनिशियल लेवल पे हम इस तरह से इसको सीख सकते हैं। जैसे अगर आप React.js इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत डिमांड में है React.js, और लोग AngularJS की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि क्या है AngularJS का जो लर्निंग कर्व है काफ़ी मेरे हिसाब से टफ है। आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और React.js जो है काफ़ी ईजी है, और जो Vue.js है वो भी काफ़ी ईजी है दोस्तों। एंगुलर जो JS था, जो फर्स्ट था, लोग उसको फर्स्ट एंगुलर जो फर्स्ट रिलीज हुआ था वो काफ़ी ईजी था। बट उसके बाद जो सिर्फ एंगुलर आना स्टार्ट हुआ, एंगुलर 2, 4, 5, 6, 7, वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें टाइप स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ होता है। React.js में ऐसा नहीं दोस्तों। React.js का जो लर्निंग कर्व है काफ़ी ईजी है। इसमें थोड़ा एडवांस का जो पार्ट है आपका रिडक्स वगैरह है, फ्लक्स रिडक्स वगैरह जब भी आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा एडवांस है, बट अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये था React.js में एक वेबसाइट की हम लोग शुरुआत अगर करें तो इस तरह से आप React.js सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। इसका जो कोड है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये रहा मेरा फुटर का पार्ट। तो इस तरह से एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको रिएक्ट थोड़ा भी नहीं आता तो पहले आप जाइए गूगल और यूट्यूब पे सीखिए रिएक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का नॉलेज आ गया तो इस तरह के वीडियोस देखिए और वेबसाइट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कॉपी पेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आप लोग सीखिए, टाइप कीजिए तो आपको बेटर वे से समझेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब